संदीप से शादी कर शिल्पा ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना अच्छा स्वागत होगा उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 8 बजे थे, शाम 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रहीं। इसके बाद वह कमरे में आराम करने लगी। शाम करीब 5 बजे कमरे में संदीप आया और शिल्पा से बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रहा था। उसके घर वालों ने फ़ोन पर अभी मुझे बताया है कि उसका निधन हो गया है, इसलिए मुझे उसके घर जाना होगा। शिल्पा का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संदीप उसे ये समझाकर चला गया, तुम टेंशन मत लो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। संदीप के जाने के बाद उसकी छोटी चचेरी बहन तनु शिल्पा के पास आ गई और उससे कई घंटे तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 10 बजे शिल्पा को खाना खिलाने के बाद तनु उससे ये कहकर चली गई कि भाभी अब थोड़ी देर सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। ननंद तनु के जाने के बाद शिल्पा अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शिल्पा अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। उससे 2 साल छोटा उसका भाई विनय था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा की जूते चप्पलों की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद शिल्पा ने जॉब की तैयारी की तो 10 महीने बाद ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई थी। 2-3 साल नौकरी करने के बाद पापा ने संदीप नाम के युवक से उसकी शादी कर दी। संदीप के 2 साल पहले ही रेलवे विभाग में नौकरी लगी थी। उसके पापा रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ गृहिणी थी। संदीप से 2 साल छोटा उसका भाई आलोक था, जो इंटर तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। रात के दूसरे पहर शिल्पा गहरी नींद सो रही थी, तभी ननंद तनु उसके कमरे में आई। उसने शिल्पा को झकझोर कर उठाया। तनु रो रही थी। रोते रोते ही वह बोली, भाभी अनर्थ हो गया। संदीप भैया दोस्त के घर से लौट कर आ रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटना स्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से खबर मिली है। ये खबर सुनते ही शिल्पा के होश उड़ गए। उस समय रात के 3 बज रहे थे। क्या से क्या हो गया था। पति की मौत का शिल्पा को ऐसा गम हुआ कि वह उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अपने आप को उसने घर के लोगों से घिरा पाया। पड़ोस के लोग भी थे। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई डायन कह रहा था, कोई अभागन, तो कोई उसका पुनर्जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय शिल्पा कर ही क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले वह सुहागिन थी और कुछ देर में ही विधवा हो गई थी। खबर पाकर शिल्पा के पापा भी वहां पहुंच गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने संदीप का शव घर वालों को सौंप दिया था। 13वीं के बाद शिल्पा मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सिर चकराया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे पलंग पर लेटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि शिल्पा 2 महीने की गर्भवती है, पर वह बेहोश कमजोरी के कारण हुई थी। शिल्पा बहू बनकर अभी अभी इस घर में आई थी तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सोचकर सभी लोग परेशान थे। शिल्पा के पापा भी वहीं थे। वह सकते में आ गए। शिल्पा को होश आया तो सास दहाड़ उठी, बता तेरे पेट में किसका पाप है। जब तू पहले से इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की। शिल्पा कुछ न बोली, पर उसे याद आया कि सगाई के कुछ दिन बाद ही संदीप ने उसे फ़ोन करके मिलने के लिए कहा था। उसने संदीप से मिलने के लिए मना करते हुए कहा, मेरे खानदान की परंपरा है कि सगाई के बाद लड़की अपने होने वाले दूल्हा से शादी के दिन ही मिल सकती है। मम्मी ने आपसे मिलने के लिए मना कर रखा है। संदीप ने उसकी बात नहीं मानी थी। वह हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था तो वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो शिल्पा ने मम्मी को फ़ोन करके झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, रात के 9 बजे के बाद ही घर आ पाऊंगी। फिर वह उससे मिलने के लिए एक होटल में चली गई। उस दिन के बाद भी उनके मिलने जुलने का प्रोग्राम चलता रहा। संदीप अपनी कसम दे देकर उसे मिलने के लिए मजबूर कर देता था। वह इतना ज़रूर ध्यान रखती थी कि घर वालों को ये खबर न लगे। एक दिन संदीप उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसे बाहों में भरा तो वह इसका इरादा समझ गई। शिल्पा ने शादी से पहले सीमा लांघने से मना किया, लेकिन संदीप नहीं माना। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी भूल का परिणाम अगले महीने ही आ गया। टेस्ट करने पर पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। संदीप का अंश उसकी कुख में आ चुका था। वह घबरा गई और उसने संदीप से जल्दी शादी करने की बात कही। देखो शिल्पा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैरिज हॉल, बैंड वाले, बग्गी आदि सब कुछ तय हो चुके हैं। 1 महीना ही तो बचा है। घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम होगी।
तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं सब संभाल लूँगा। सास की दहाड़ से शिल्पा वर्तमान में लौटी। जब सास उसे तरह तरह के ताने ताने देने लगी तो शिल्पा ने आखिर चुप्पी तोड़ दी। उसने सभी के सामने हकीकत बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी ने उसकी कहानी मनगढ़ंत बताई। आखिर अपने सिर बदनामी का इल्ज़ाम लेकर शिल्पा अपने माँ पापा के साथ मायके आ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। भविष्य अंधकार में लग रहा था। होने वाले बच्चे की टेंशन उसे अधिक सता रही थी। एक हफ्ते बाद शिल्पा जब कुछ नॉर्मल हुई तो मम्मी ने उसे समझाते हुए अबॉर्शन कराकर दूसरी शादी करने की सलाह दी। कुछ सोचकर शिल्पा बोली, मम्मी गलती मैंने की है तो बच्चे को सजा क्यों दूँ। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही भविष्य की चिंता करूंगी। शिल्पा को आए मायके 20-25 दिन हो चुके थे तो अचानक उसका देवर आलोक आया। शिल्पा और उसके माँ पापा चौंक गए। आलोक बोला, मुझे भरोसा है कि तुम बदचलन नहीं हो, तुम्हारे पेट में मेरे भाई का ही अंश है। जब तुम ये बात समझ रहे थे तो उस दिन अपना मुंह क्यों बंद कर लिया था, जब सभी मुझे बदचलन बता रहे थे। शिल्पा ने गुस्से में कहा, उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर परेशान हो गया था, फिर ये निर्णय नहीं कर पाया था कि क्या करना चाहिए। आलोक बोला। शिल्पा अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, अब क्या चाहते हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा भविष्य संवारना चाहता हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चों को अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने माँ पिताजी को राज़ी कर लिया है। दफ्तर और मोहल्ले में वह बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। सभी उसे दुष्चरित्र समझते थे। ऐसी स्थिति में आसानी से किसी दूसरी जगह उसका विवाह होने वाला नहीं था, इसलिए आत्ममंथन के बाद वह उससे शादी के लिए तैयार हो गई। शिल्पा बच्चे की डिलीवरी के बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन आलोक ने कहा कि वह डिलीवरी से पहले शादी करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। ऐसा ही हुआ। डिलीवरी से पहले उन दोनों का विवाह हो गया। जिस घर से शिल्पा बेइज्जत होकर निकली थी उसी घर में पूरे सम्मान से आलोक के कारण लौट आई थी। फलस्वरूप शिल्पा ने आलोक को दिल में बसाकर प्यार से नहला दिया और पलकों पर बिठा लिया। आलोक भी उसका पूरा ध्यान रखता था। घर का कोई काम उसे नहीं करने देता था। काम के लिए उसने एक कामवाली रख दी थी। आलोक का भरपूर प्यार पाकर शिल्पा इतनी खुश थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्रसव का समय नज़दीक आया हुआ तो बातों बातों में आलोक ने शिल्पा से कहा, तुम अपने बैंक की डिटेल्स दो। प्रसव के समय अगर मेरे अकाउंट में रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम्हारे अकाउंट से मैं ले लूँगा। शिल्पा को उसकी बात अच्छी लगी। बैंक की पासबुक, डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक्स पर साइन करके पूरी की पूरी चेकबुक उसे दे दी। नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ तो उसका नाम रुद्र रखा गया। 6-7 महीने बाद आलोक ने हनीमून पर मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया तो शिल्पा ने मना नहीं किया। रुद्र के साथ शिल्पा ने मनाली घूमा। आलोक बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तीनों घर वापस लौट आए। शिल्पा आलोक का आधा प्यार पाकर संदीप को भूल गई थी। रुद्र 1 साल का हो गया था, फिर भी शिल्पा ने आलोक से डेबिट कार्ड और साइन किए हुए चेक्स वापस नहीं लिए थे। इसकी कभी आवश्यकता महसूस नहीं की थी। आलोक ने उसके अंधकार में जीवन को रोशनी से नहला दिया था। ऐसे में भला वह उस पर अविश्वास कैसे कर सकती थी। ज़रूरत तब पड़ी जब एक दिन शिल्पा के पापा को व्यापार में कुछ नुकसान हुआ और उन्होंने उससे 4 लाख रुपए मांगे। तब शिल्पा ने पापा का अकाउंट नंबर आलोक को देते हुए कहा, आलोक मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देना। इतना सुनते ही आलोक ने शिल्पा से कहा, डियर तुम्हारे अकाउंट में रुपए हैं कहाँ, मुश्किल से 1000-2000 रुपए होंगे। शिल्पा को झटका लगा क्योंकि उसके अकाउंट में तो कम से कम 9-10 लाख रुपए थे। आखिर वे पैसे गए कहाँ? उसने आलोक से पूछा। मेरे अकाउंट में उस समय लगभग 10 लाख रुपए से अधिक थे। इसके अलावा हर महीने 50,000 रुपये तनख्वाह के भी आ रहे थे। सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? आलोक झुंझलाते हुए बोला, कुछ तुम्हारी प्रसव में खर्च हुए, कुछ हनीमून पर खर्च हो गए, बाकी रुपए घर की ज़रूरतों पर खर्च हो गए। तुम्हारे रुपयों से ही तो घर चल रहा है। मेरी तनख्वाह और पापा की पेंशन के पैसे तो भविष्य के लिए जोड़कर रख रहे हैं। आलोक का उत्तर सुनकर शिल्पा खामोश हो गई, पर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। डिलीवरी के समय उसे छोटे से नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया गया था। उसका बिल मात्र 40 से 50,000 रुपये आया था। हनीमून पर भी अधिक खर्च नहीं हुआ था। जिस होटल में ठहरे थे वह बिल्कुल नॉर्मल सा था। उनका खाना पीना भी सामान हुआ था। जो होना था वह हो चुका था। उस पर बहस करती तो रिश्ते में खटास आ जाती। लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने की ठान ली। आलोक से अपनी बैंक पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड लेकर उसने कह दिया कि वह घर खर्च के लिए महीने में सिर्फ
15,000 रुपये देगी। तनख्वाह के बाकी पैसे रुद्र के भविष्य के लिए जमा करेगी। शिल्पा के फैसले से आलोक को दुख हुआ, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन ही शिल्पा ने बैंक से ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे लेकर अपने पापा को दे दिए, पर उन्हें ये नहीं बताया कि आलोक ने उसके सारे रुपए खर्च कर दिए हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद अचानक आलोक ने उससे कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? शिल्पा ने पूछा। मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए तैयारी कर ली है, पर तुम्हारी सहायता के बिना नहीं कर सकता। तुम्हारी सहायता हर तरह से करूँगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? शिल्पा ने पूछा। तुम्हें अपने नाम से 20 लाख रुपए का लोन बैंक से लेना है। उसी रुपए से बिजनेस करूँगा। मेरा कुछ इस तरह का बिजनेस होगा कि लोन 4 साल में चुकता हो जाएगा। इतने रुपए का लोन मुझे नहीं मिलेगा। अभी मुझे जॉब करते 4 साल ही तो हुए हैं। मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। आलोक ने नॉर्मल होते हुए कहा। होम लोन लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? इस लोन में फ्लैट या कोई घर लेना ही होगा। शिल्पा ने बताया। इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हें सिर्फ होम लोन के पेपर्स पर साइन कर बैंक में जमा करने हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम करना क्या चाहते हो? ठीक से बताओ। आलोक ने अपनी प्लानिंग शिल्पा को बताई तो वह सकते में आ गई। दरअसल आलोक ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था। इसमें उसे 4 महीने बाद पूरे रुपए कैश में मिल जाते। बाद में ब्रोकर अपना कमीशन लेता। शिल्पा ने इस काम के लिए मना किया तो आलोक ने उसे अपनी कसम देकर अंततः मना लिया। आलोक ने 4-5 दिनों में पेपर तैयार करके शिल्पा को दिए तो वह धर्म संकट में पड़ गए कि साइन करूं या ना करूं। इसी उधेड़-बुन में 3 दिन बीत गए। आज घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली सुनीता अचानक उससे बोली, मैडम, सुना है कि आप बैंक से लोन लेकर आलोक बाबू को देंगी। तुम्हें किसने बताया? शिल्पा ने हैरानी से पूछा। कल आपके घर से काम करके जा रही थी तो आंगन में आलोक बाबू और उनकी माँ के बीच हुई बात सुनी थी। आलोक बाबू कह रहे थे, चिंता मत करो माँ, लोन लेकर शिल्पा रुपए मुझे दे देगी तो उसे घर में रहने नहीं दूंगा। उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर कर दूंगा। सुनीता चुप हो गई तो शिल्पा को लगा उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, पर जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। सुनीता को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। सुनीता डांट खाकर पल दो पल तो चुप रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी तो आपने रुपए से मेरी बहुत सहायता की थी, इसलिए मैंने कल जो कुछ भी सुना था आपको बता दिया। वह फिर बोली, मैडम, आलोक बाबू से सावधान रहिए, वह अच्छे इंसान नहीं हैं। उनकी नज़र हमेशा अमीर लड़कियों पर रहती थी। उन्होंने आपसे शादी क्यों की? मेरी समझ से बाहर की बात है। इसमें भी ज़रूर उनका कोई ना कोई लालच छुपा होगा। शक घर कर गया तो शिल्पा ने अपने ममेरे भाई कुमार से आलोक की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। कुमार पुलिस में था। कुमार ने 10 दिन में ही आलोक की जन्म कुंडली खंगाल कर शिल्पा के सामने रख दी। पता चला कि आलोक आवारा किस्म का था। प्राइवेट जॉब से वह जो कुछ कमाता था अपने कपड़ों और शौक पर खर्च कर देता था। वह आकर्षक तो था ही, खुद को ग्रेजुएट बताता था। अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फांस कर उनसे पैसे ऐंठना वह अच्छी तरह जानता था। शिल्पा को यह भी पता चल चुका था कि उससे 20 लाख रुपए ऐंठने का प्लान आलोक ने अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया था। माँ ऐसी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने आलोक को शिल्पा से विवाह करने की इजाज़त इसीलिए दी थी क्योंकि आलोक ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। शादी के 1 साल बाद आलोक ने अपना वादा पूरा भी कर दिया था। आलोक पर शिल्पा से किसी भी तरह से रुपए लेने का जुनून सवार था। रुपए के लिए वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था। आलोक की हकीकत पता लगने पर शिल्पा को अपना वजूद खत्म होता सा लगा। अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए शिल्पा ने आलोक को कह दिया कि वह बैंक से किसी भी तरह का लोन नहीं लेगी। आलोक को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर अपने आप को काबू में कर लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से बीत गए। आलोक और उसकी माँ ने शिल्पा से बात करना बंद कर दिया। शिल्पा को लग रहा था कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, पर क्या समझ नहीं पा रही थी। शिल्पा को लगा कि उसे कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रुकना चाहिए ताकि इनके असली मंसूबों को जान सके। शिल्पा ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली। घर पर सास और आलोक पर शिल्पा की पैनी नज़र थी। शिल्पा दोपहर में रुद्र को लेकर लेटी थी। कूलर चलने के कारण बाहर की आवाज़ अंदर तक नहीं आ रही थी। रुद्र के सोने के बाद वो चुपके से निकलकर किचन में आ गई। सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। सास आलोक से कह रही थी, शिल्पा को कब घर से निकालोगे? उसने तो लोन लेने से भी मना कर दिया है, फिर उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? उससे तो 20 लाख लेकर ही रहूँगा माँ, आलोक ने कहा। पर कैसे?
मैं उसको जान से मार दूंगा। उसकी माँ चौंक गई। मतलब? मुझे पता था कि फर्जी कागजात पर वह लोन नहीं लेगी, इसलिए 6 महीने पहले ही मैंने प्लानिंग बना ली थी। कैसी प्लानिंग? शिल्पा का 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करा चुका हूँ। उसका प्रीमियम बराबर भर रहा हूँ। उसकी हत्या करा दूंगा तो रुपए मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। आलोक की प्लानिंग पर माँ खुश हो गई। कुछ सोचते हुए बोली, अगर पुलिस की पकड़ में आ जाओगे तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा माँ। शिल्पा की हत्या कुछ इस तरह से कराऊंगा कि वह रोड एक्सीडेंट लगेगा, पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। बाद में रुद्र को उसके मायके भेज दूंगा। कुछ देर चुप रहकर आलोक ने फिर कहा, शिल्पा की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर बैंक में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। फिर किसी अमीर लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। शिल्पा ने दोनों की बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। माँ बेटे के षड्यंत्र का पता चल गया था। अब उसका वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए शाम को वह बेटे को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम माँ पापा को बताया तो उन्होंने आलोक से तलाक लेने की सलाह दी। शिल्पा आलोक को सिर्फ तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि वह उसे जेल की हवा खिलाना चाहती थी। यदि उसे यूं छोड़ देती तो वह फिर से किसी न किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। फिर पुलिस स्टेशन जाकर शिल्पा ने आलोक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। सबूत में मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें पुलिस को सुना दी। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आलोक को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों बाद ही शिल्पा ने आलोक से तलाक ले लिया। इसके बाद पापा ने उसे फिर से शादी करने का सुझाव दिया। शादी के नाम का कोई ठप्पा अब शिल्पा नहीं लगाना चाहती थी। पापा को समझाते हुए बोली, मुझे किस्मत से जो मिलना था मिल चुका है। फिलहाल जिंदगी से बहुत खुश भी हूँ। फिर शादी क्यों करूं? आप ही बताइए पापा। की इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि, यही ना? बेटे की परवरिश करने से जो खुशी मिलेगी वही मेरी उपलब्धि होगी। फिर मैं बार बार किस्मत आजमाने क्यों जाऊं? पापा को लगा कि शिल्पा सही रास्ते पर है। फिर वह चुप हो गए। फिर उस दिन के बाद पापा ने उसे शादी करने के लिए कभी नहीं कहा। शिल्पा भी अपने बेटे रुद्र के साथ बहुत खुश थी। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।